सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में चीफ जस्टिस का सवाल। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस काजी फायजिसा ने रिमार्क्स दिए। नजर सानी की दरख्वास्त कई साल तक लगती ही नहीं। लगता है सुप्रीम कोर्ट को माजी में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे? किसने नजर सानी का कहा था? सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होगा, ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी दायर कर दे। नजर सानी किसने दायर करवाई? 100 साल बाद भी सच नहीं बोला जाएगा। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटायर्ड DIG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन 2 माह में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन धरने में खुफिया एजेंसीज और पुलिस के किरदार का तयन करेगा। इदारों और अफसरान के खिलाफ मतलूब कार्रवाई की नौयत भी तजवीज़ करना होगी। विफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए 10 TORs तय कर दिए। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, we feel that in region, the players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit from attracting the technological transfer, the investment part, and other engagement with the Western Hemisphere. भारत में अक़लियतों का बदतरीन इस्तेहसाल। पाकिस्तान ने तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी जारी। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, भारत खित्ते में तनाज़ात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने की कोशिश जारी। हिंदुत्वा नज़रियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहें तबाह करने में मसरूफ़। आलमी कन्वेंशन के दस्तखत कुनिंदा के तौर पर भारत नस्लकुशी को रोकने का पाबंद। निगरान वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली के जिम्मेदार ममालिक से किरदार अदा करने का मुतालबा। वर्ल्ड कप के पहले फाइनलिस्ट के लिए मुकाबला। सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। मुंबई में भारत के कीवीज के खिलाफ जारहाना बैटिंग जारी। बल्लेबाजों का लाठी चार्ज, बॉलर्स बेबस। इब्तिदाई ओवर्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए बड़ा हदफ मिलने का इम्कान। भारतीय टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त है। भारत का खेल से खिलवाड़। सेमीफाइनल के लिए 2 नंबरी का सहारा। अहम तरीन मैच के लिए पिच तब्दील कर दी। मैच स्टेडियम की पिच नंबर 7 पर तय था। इंडिया ने पिच नंबर 6 पर मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मीडिया ने भारतीय धांधली जाहिर कर दी। रिपोर्ट में लिखा, पिच 6 पर पहले ही 2 मैचेस हो चुके। भारतीय स्पिनर्स की मदद करेगी। ICC को व्हाट्सएप पैगाम के जरिए तब्दीली का बताया गया। ICC के पिच कंसल्टेंट का पिच पर पेशगी मुत्तफिक होना जरूरी है। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। टीम और सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान और चीफ सिलेक्टर का ऐलान मुतवक्के। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर की दौड़ में सबसे आगे। कप्तान बाबर आजम कुछ देर बाद ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर लाहौर पहुंच गए। PCB हुकाम से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम के मुस्ताफी होने पर प्लान B तैयार। टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूद को दिए जाने का इम्कान। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इल्जामात के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल छोटे भाइयों की तरह हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे थे और रहेंगे। PTI दौर में तबाही और बर्बादी हुई। जिसे अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। 16 माह की मखलूत हुकूमत के मस्बत और मनफी पहलू थे। शहबाज शरीफ की नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। रईसानी का जल्द फैसला करने का वादा। बोले, उसूली फैसला किया है, सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा फैसला होगा। मुल्क जो बहरानों का सामना है, मसाइल का सामना है,
वो एक पार्लिमानी जमहूरी सियासी अमल से बेहतर हो सकता है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं और वो इस मुल्क के मसाइल, इसके बहरानों को खुद बेहतर जानते हैं। उनका हल भी उनके पास यकीनन होगा। लीगी क़यादत का दौरा बलोचिस्तान, मरियम नवाज मरकज़े निगाह रही। बलोच सियासी क़यादत ने खुसूसी इज़्ज़त और एहतराम का मुजाहिरा किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से ख़वातीन विंग की मुलाकात। बलोच ख़वातीन को सोशल मीडिया पर फ़ाल होने की हिदायत। बलोचिस्तान से खुसूसी नशिस्तों पर ख़वातीन को मुख्तस करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से होकर जाता है। सूबे के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। गवादर पोर्ट की फ़ालियत से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। नून लीग सियासी बेसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद कराने की बहुत कोशिश की। जब भी मुस्लिम लीग को पीपीपी की ज़रूरत थी, हमने मस्बत किरदार अदा किया। नून लीग दौर के विफाकी वजीर निजकारी कमीशन में बैठे हैं। निगरान हुकूमत कैसे कौमी असासे बेच रही है। आजिज धामरा ने कहा, पीपल्स पार्टी के मिठी इज्तिमा को देखकर मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने मुखालिफिन का मुकाबला करना जानती है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इंसानी हुकूक के अलंबरदार फ़लस्तीनियों के हुकूक भूल गए। अमरीका अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली हमलों का दिफा करने लगा। मरीजों से भरे अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जॉन किर्बी के दावे पर दुनिया हैरान। जॉन किर्बी ने अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला दिया। कहा, हमास ने अल-शिफा अस्पताल में असलहा जखीरा कर रखा है। हमास का व्हाइट हाउस के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान ने कहा, अमरीकी जुमले अस्पतालों में कत्लेआम को हवा दे रहे हैं। इसराइल नवाज पॉलिसी पर अमरीकी हुकूमत को अपने अंदर से मुश्किलात का सामना। अमरीकी हुकूमत के 5 से ज़ायद अहलकार बाइडन के खिलाफ सरापा एहतजाज। अहलकारों का गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ आवाज़ न उठाने पर बाइडन को खत। मौजूदा दौर में जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। गजा में जारी जारहियत पर इंसानियत शर्मिंदा है। मजहब ने हर तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ रुकावट डाली। अकल और जहानत का मिलाप ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का फाइनल राउंड जारी। IMF MD ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे का इंदिया दे दिया। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कहती हैं, पाकिस्तान के साथ जल्द डील हो जाएगी। आज इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तवक्को है। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। मजीद कहा, मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई। जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 154 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 56,820 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर आ गया। उधर डॉलर की उड़ान ऊंची होने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 3 पैसे महंगी। डॉलर 287 रुपए 90 पैसे का हो गया। लाहौर में आलूदगी ने जिंदगी मुश्किल में डाल दी। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज में स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा। पंजाब हुकूमत का सख्त फैसले करने का इरादा। स्कूल्स हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज शेड्यूल। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ की मुश्किल हल। 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हुआ।
तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी किया। उधर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाई गई। अटॉर्नी जनरल वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ना कर सके। अगर ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद है तो आइंदा समाअत पर अदालत पेश की जाए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज 2712 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 336 गाड़ियों पर 535 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,26,349 हो गई। पेशावर में गैर मुल्कियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। शहर में 14 चेकिंग पॉइंट्स कायम। दस्तावेजात की तस्दीक जारी। किराएदारों के कवायफ भी चेक किए जा रहे हैं।